हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार हरिओत जी का नाम आपने सुना ही होगा। 1865 में जन्म हुआ और 1947 में जब ठीक जिस साल हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उसी साल इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य लिखा है इन्होंने। गद्य प्रसून, चुभते चौपते, चोखे चौबते, रस कलश, वेदेई वनवास जैसी कृतियाँ लिखी इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा ना कि खड़ी बोली का जो महत्व है, जो खड़ी बोली जो आधुनिक विचार को लेकर चल रही थी, उन्होंने ब्रज को छोड़ के खड़ी बोली को अपनाया और ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। फिर रीति ग्रंथ भी था, राम के वनवास की कथा कही, देशभक्ति पर कुंडलियाँ लिखी, क्योंकि ये वो दौर था कि जब आज़ादी का मोमेंट कहीं न कहीं एक अंगड़ाई ले रहा था, चीज़ें उस तरफ बढ़ रही थी। तो ये सब जो रचनाकार थे उस दौर के, उन्होंने इस विचार को अपने साहित्य में स्थान दिया। फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये इतने फेमस लेखक नहीं हो पाए, लेकिन इनकी रचनाएं भी आप देख सकते हैं, हमारे सामने हैं। राम रावण विरोध से लेकर तमाम चीज़ें लिखी, बसंत वियोग लिखा, देशभक्ति की रचनाएं लिखी। फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी है, 1883-1972, कृषक कुंदन पे लिखा, प्रेम पच्ची से लिखी, राष्ट्रीय वीणा लिखी, त्रिशूल तरंग लिखा, करुणा कादम्बिनी लिखी, राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी इन्होंने। और इस प्रकार से सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया। देखिए, एक ज़माना था कि संपादन कार्य बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था और आज भी है। आपको याद हो कि प्रेमचंद खुद बड़े संपादक थे, भारतेंदु जी खुद बड़े संपादक थे, क्योंकि संपादक कहीं न कहीं कहते हैं कि मतलब चीज़ों को मेंटेन करने या एक किंग मेकर की भूमिका में होता है हमेशा वो। अगर उसके पास विज़न है तो वो किंग मेकर की भूमिका में होता है, और उसका किंग मेकर होना अपने आप में एक नई परंपरा की शुरुआत करना, एक नए बोध को किस प्रकार से साहित्य और समाज में स्थापित करने के रूप में वो अपना योगदान देता है, तो इनका भी योगदान था। अब राम नरेश त्रिपाठी जी का नाम सुना ही होगा। इनकी प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है, देशभक्ति की रचनाएं, मानसी में देशभक्ति की रचनाएं, मिलन पथिक, मानसी, स्वप्न, तो ये भी एक मुक्त रचनाएं लिखते हुए देशभक्ति की बात करते हुए नजर आते हैं। फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम सुना ही होगा आपने। हिम किरीटनी लिखा, हिम तरंगिनी लिखा, युगचारण लिखा, समर्पण, माता, पुष्प की अभिलाषा नामक जो कविता उनकी बहुत फेमस हुई। इनका उपनाम था एक, क्या नाम था इनका उपनाम, एक भारतीय आत्मा के रूप में इनको जाना जाता है। मतलब इनकी कविता में इतना समर्पण, इतना अधिक राष्ट्रीयता का भाव है कि वो अपने आप उस भाव को पैदा करती है, और लोगों ने कविताएं पढ़ पढ़ के अपने आप को सेक्रीफाई किया, अपने आप को देशभक्ति के हवाले कर दिया है, राष्ट्र के नाम अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके बाद सियाराम शरण गुप्त है, मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे, मृगमयी, बापू, गांधीवाद में अटूट आस्था, मैत्री शरण गुप्त के छोटे भाई थे। राष्ट्र प्रेम, अहिंसा, सत्यम, करुणा जैसे मूल्य की रचनाओं का स्थान दिया इन्होंने। तो मतलब देखिए, ये वो दौर था कि जिसमें इस प्रकार की भावनाएं बहुत सहज थी, और संसाधनों का अभाव था, लोगों के जीवन में इतना दिखावा नहीं था, तो इसलिए भी लोग इस प्रकार का काम किया करते थे। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विश्वाई जन्म के, आदि चीज़ें इनकी रचनाओं में है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को आप जानते हैं, बहुत कम जीवन मिला इनको। त्रिधारा और मुकुल 1905 में और 1948 में इनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनको जितनी ख्याति मिली, इनका जितना नाम हुआ साहित्य जगत में, उस सच में महादेवी से पहले इनको बहुत ख्याति मिली। और सच में इनकी रचनाओं में एक धार है, एक भाव है। झांसी की रानी कविता जनता में प्रस्तुत बहुत लोकप्रिय हुई। देखिए, कोई रचनाकार होता है जो बहुत ज़्यादा लिखता है लेकिन उसको इतनी लोकप्रियता नहीं मिलती, लेकिन कोई रचनाकार होता है जो मात्र एक कृति लिखता है। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र एक कहानी लिखी, उसने कहा था, और वो साहित्य की दुनिया में छा गई। और उस कहानी को पढ़िए, अगर हमें कहानी की समझ है तो आज भी वो कहानी जैसे लगता है कि आज लिखी हुई कहानी, लगता ही नहीं कि वो 100 साल पुरानी कहानी है। तो सुभद्रा जी की जो कविता है उनमें भी जो भाव है, उनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि वो कविता आज ही लिखी हुई है।
फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है, फिर रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। दिनकर अद्भुत रचनाकार है, आपके भीतर की निराशा उदासी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, इतना ओजस्वी रचनाकार है। और उन्होंने भरपूर लिखा, इनकी कृतियाँ देख सकते हैं आप। रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, उर्वशी, नील कुसुम, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम, अनुवाद किया आत्मा की आंखें, डी.एच. लॉरेंस, कविताओं का अनुवाद, सीपी की शंख, गद्य रचनाएं, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, दिनकर की डायरी। तो दिनकर को जब पढ़ेंगे तो एक अलग ही आपके अंदर भाव पैदा होगा, और वो राष्ट्रीयता का जो भाव है, जो ओजस्व का भाव है। उर्वशी गीति नाट्य पर आधारित भारतीय ज्ञानपीठ मिल चुका है इसके ऊपर। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति की समस्या पर, रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य है कि कर्ण के साथ कितना न्याय हुआ नहीं हुआ, वो सारी बातें उसके अंदर दिखाई गई है। उर्वशी श्रृंगार प्रधान रस काव्य ग्रंथ है, श्रृंगार पर बहुत लिखा है, प्रेम पर बहुत लिखा है, स्त्री के शारीरिक सौंदर्य पर दिनकर ने भरपूर लिखा है। प्रगतिशील भावनाएं भी, लेकिन किसी प्रकार का उस तरह का सिर्फ कामुक भाव नहीं है। उर्वशी में कामाध्यात्म का निरूपण पुरुरवा एवं उर्वशी के माध्यम से किया गया है। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी है, और उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि मनुष्य को प्रेम करने का एक अनवरत अधिकार है और उसको इस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। फिर सोहनलाल द्विवेदी का नाम सुना ही होगा आपने। भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत, इन्होंने भी प्रबंध एवं गीत काव्य लिखा। इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना है, भाषा में सरलता है। फिर श्यामा प्रसाद पांडे, हल्दी घाटी और जौहर लिखा। महाराणा प्रताप, पद्मिनी, राष्ट्रीय चेतना, वीर रस, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे उस गुलाम समाज में एक फिर से आत्मविश्वास पैदा करने की, क्योंकि इतिहास में जाने का कारण ये होता है कि हम उस हारे हुए मन में फिर जीत पैदा करें, उस उदास मन में एक नई चेतना पैदा करें। तो अतीत की यात्रा करने का लेखक का उद्देश्य ही यही होता है कि वो कैसे अपने समाज के उस निराश और हताश मन में फिर से एक चेतना पैदा करे कि तू हारा हुआ समाज नहीं है, तेरे पुरखों ने बहुत संघर्ष किया है और तू सच में उतना कमज़ोर नहीं है जितना कि अपने आप को मान चुका है। और इस भावना ने इन लोगों के मन में एक राष्ट्रीय चेतना, एक समर्पण का भाव पैदा किया, संघर्ष का भाव पैदा किया। और आप देखते हैं कि भारतीय आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें इसीलिए सभी को सक्सेस, सफलता मिली। और उसमें देखिए कोई भी संघर्ष होता है, चाहे हमारे जीवन का संघर्ष हो, चाहे समाज का संघर्ष हो, चाहे राष्ट्र का संघर्ष हो, उसमें सभी का किसी न किसी रूप में योगदान होता है। अकेला कोई नहीं जीत सकता है। हर किसी तरीके से लेखक का अपना होता है, मजदूर का अपना होता है, नेता का अपना होता है, स्त्रियों का अपना होता है ना, प्रकृति का अपना होता है। तो सबका आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद के बाद ही में सफलता मिलती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सबके प्रति कृतज्ञ हों, और सच में हिंदी साहित्य को हम जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक समझेंगे, हमारे मन की निराशा खत्म होगी और हम उस आशा, उस ऊर्जा के साथ अपने आप को फिर से संचित करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए, और हमारे रचनाकारों को पढ़ते रहिए और लगे रहिए, उदासी को छाटते रहिए, और जीवन की जो खुशी है, साहस, उसके साथ जीना बहुत ज़रूरी है। शब्बा खैर।